जवान नहीं इतना मानते हैं कि आप कुरान के खिलाफ बोल दो सर कलम कर देंगे आपका। और खुद कुरान को फॉलो नहीं करते, अनफॉलो करते हैं, उसकी एक एक आयतों को अनफॉलो करते हैं। ब्याज लेना और देना हराम काम है। वो आदमी मुसलमान ही नहीं रहता जो ब्याज को लेगा या देगा। उससे मोहम्मद साहब तलवार लेके लड़ेंगे। ऐसे ही फोटो खिंचवाना हराम है, लेकिन आपको हज करने के लिए भी पासपोर्ट में फोटो लगवानी पड़ेगी। वो व्यक्ति अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है। 100 में से 70 मुसलमान ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। इस्लाम के अंदर शराब हराम है। आप हिंदुस्तान की जेलें घूम के देख लो, 100 में से 60-65 लोग मुसलमान मिलेंगे वहाँ पे। दाढ़ी और टोपी क्या है? चूंकि मोहम्मद साहब दाढ़ी में थे उस टाइम, वजह क्या थी, वहाँ ना तो उस्तरे थे उस वक्त, ना कैंचियाँ थी उस वक्त। जुगाड़ कर करके में दाढ़ी काटते थे, पत्थरों से काटते थे अपनी दाढ़ी को। तो उनकी तो मजबूरी थी दाढ़ी रखना, इनकी सालों की क्या मजबूरी है। तो टोपी का क्या लॉजिक है? ये तो सारे मूर्ख हैं। वो इसलिए रखते हैं सिर को ढक के कि जो रेतीली हवाएं चलती हैं बालों में रेत ना घुस जाए। इसी तरह वहाँ के आदमी भी बुरखा टाइप पहनते हैं जिसको अल्फी बोलते हैं, और सफेद रंग का भी जो पहनते हैं उसका भी लॉजिक है। क्या? सफेद रंग ठंडा होता है और रेतीला जो इलाका होता है वो गर्म होता है, तो वो उसके अनुकूल हो जाता है, वो बेनिफिट देता है वहाँ पे। इसलिए वो लोग सफेद अल्फी पहनते थे कि एक तो रेत अंदर ना जाए, ऊपर से जो है वातावरण सही हो जाए अंदर का। उनके पास तो लॉजिक था। ये साले क्यों बुर्खा पहनने फिर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो कुरान से ही मानी जाएगी। बकचोदी तो कहीं से भी कह लेंगे आदम अलैहिस्सलाम से चल रही है। हमारे सामने जो कुरान है वो उस्मान गनी के हाथ का है। हम किसी मोहम्मद पे इल्जाम नहीं लगा सकते। कोई मोहम्मद नाम का इंसान था भी या नहीं, ऐसा इतिहास के अंदर से सबूत नहीं मिलता। अरब कंट्री के अंदर मोहम्मद नाम किसी का होता ही नहीं। ये करैक्टर तैयार किया है और मेरे ख्याल से उस्मान गनी नहीं। जो कुरान के हिसाब से चले तो ये श्रीलंका से स्टार्ट है। उस पथ पर चलने वाले, इस्लाम के पथ पर चलने वाले किस देश में पाए जाते हैं? मैं जीडीपी में झांक के देख लो, जिसकी सबसे नीचे होगी वो। इंडिया में हिंदू तरक्की ना करते तो इंडिया की भी जीडीपी खत्म हो जाती। सबसे ज्यादा वैसे कट्टर इंडिया के अंदर ज्यादा है, लेकिन सच्ची पूछो ना, हमें विकास की इतनी जरूरत नहीं है जितनी हमें अपने देश की जरूरत है। इसको बचाने की जरूरत है। यहाँ से इस्लाम को खत्म करने में बीजेपी एक नंबर का काम करेगी। जिस टाइम यहाँ से ये इस्लाम खत्म होगा ना, इस देश का विकास ऐसे होगा कि मतलब जैसे रॉकेट चलता है ना, इतनी तेजी से विकास होगा। जो वास्तविक लिखा वो वास्तविक स्वास्तिक होता है, उससे मैंने एस हटाया और वास्तविक ले लिया। कभी हम अंग्रेजों के गुलाम हो जाते हैं, कभी हम मुगलों के गुलाम हो जाते हैं। जिस दिन यहाँ पे शरिया कानून लागू हो गया, इंडिया खत्म हो जाएगा। हमारी नस्लें हिंदू ही तो थे हम। अगर हमें कोई सरकार हमारे पूर्वजों पे लाना चाह रही है, क्या बुरा कर रही है? वो इस्लाम को पढ़ लेते हैं, फिर वो आपके यार नहीं होते, वो आपके दुश्मन हो जाते। फिर वो सारे काम वही करेंगे जो कुरान के अंदर लिखे हुए हैं, और कुरान मानवता का बहुत बड़ा दुश्मन है। और ये डरेगा और तू इसकी बोटी बोटी काट देना। मुसलमान बना के अपने साथ रखता है तो वो जायज है और वो एक अच्छा काम है। जब औरत को तलाक मिल जाती है किसी आदमी से और वो वापस उसी के पास जाना चाहती है, तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकती। अब उसको वाया दूसरा स्टेशन पकड़ के जाना पड़ेगा, यानी कि किसी और आदमी से शादी करेगी, वो उसको तलाक देगा पूरे मजे लेके। जब उसको तलाक मिल जाएगी फिर वो उस आदमी का आ सकता। सब बंद कराओ, कोई अल्लाह नहीं। हेलो फ्रेंड्स, नरेंद्र कोहली दिस साइड, द कोहली एंटरटेनमेंट लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है और यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज के जो हमारे हम सबके जो गेस्ट है ना, उनका नाम है सलीम वास्तविक। सलीम वास्तविक की आपने बहुत सारी रील्स, शॉर्ट्स, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो डिस्प्यूटेड, उनकी रील्स, वायरल शॉर्ट्स, वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होगी। वो क्या है, क्यों है, कैसे, ये सब चीजें मैं उनके मुंह से आप तक पहुंचाऊंगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, स्वागत करते हैं सर। सलीम सर, बहुत बहुत आपका पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हो सर? आप बेहतरीन। बहुत बढ़िया सर, आप आए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इसके लिए। क्योंकि मैं बोलता हूँ अक्सर, जो नामी गिरामी लोग होते हैं ना, उनमें से एक आप हो। आई डोंट नो आप इसको कैसे ले रहे हो, मगर ये फैक्ट है। एज पर माई ओपिनियन बहुत वायरल हो सर आप। बहुत भयंकर वाले वायरल हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, हो गया। आपको पता है? महसूस नहीं होता पर है तो। सर ये लगा लो, चाहे इधर की पार्टी हो चाहे उधर की पार्टी हो, पार्टी मतलब लोग, जो लोगों की विचारधारा है, चाहे वो यहाँ के सोचते हैं चाहे वहाँ के सोचते हैं, सब आपको देखते हैं, सब आपको सुनते हैं। परिचित हो सर इससे? हाँ, लगभग इतना पता तो है। बहुत बढ़िया। क्योंकि वीडियो
कई कई मिलियन में जा रही है, तो राइट। जाहिर है इतने लोग देख रहे हैं तो देख जा रहे हैं रही है। आपको, हाँ लोग सुनते हैं आपको, मतलब रुकते हैं आपकी वीडियो तक कि देखें क्या इनकी ओपिनियन क्या है। हाँ, उनको एक्चुअली हर हर इंसान के अपने अपने तजुर्बे होते हैं, हम्म और जो मैं बात करता हूँ ना तो वो दिल से बिल्कुल सही, जो करेक्ट बात होती है, जो हमने अपने जीवन में देखी या पढ़ी, उस बात को करते हैं। तो लोग हैरत हो जाते हैं कि भाई इस्लाम एक इतना खतरनाक मजहब है, इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत दुनिया में बहुत कम लोगों को है, और बोलते हैं तो मुंह छुपा के बोलने वाले थे। मैं थोड़ा सा खुलसी के सामने आ गया, हम्म इसलिए लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा ऊपर का है लेवल क्या हो भाई गया। हाँ, मतलब अगर देखी जाए तो मैटर क्या है, कौन है, क्या है, जरा देखिए तो सुनिए तो सही। हाँ और सर आपको देख के मैं, मतलब ऐसा नहीं है, हम कोई यहाँ पे कोई किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे, ना मैं चाहता, बट क्योंकि आप बेसिकली विशेषज्ञ हो एक तरह से इस चीज के, अब हो जानकार अच्छे, तो पॉइंट वही चलेंगे अपने। तो मैं ये कहता कि जो लोग कट्टर है ना, मैं मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको सुनते हैं, क्योंकि और कई कई बार मैंने देखे, मैंने मेरी जो नोन है ना कुछ लोग, वो भी आपको सुनते हैं और कहते हैं नहीं यार बात तो सही कह रहा है यार वो, ये मैं अपनी आंखों देखी अपने कानों से सुनी बता रहा हूँ आपको मैं, नहीं यार इसने ये पॉइंट तो सही बोला है इसने, अब इसकी डीप क्या है वो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा हमको। लोग यहाँ तक बोलते हैं आपके जो जो आप अपने तर्क रखते हो, हाँ, अब एक्सेप्ट करने लगे लोग। करने लगे हैं। पहले तो एकदम से सोचते थे कि ये आरएसएस का है, ये फलाना है, इसको कोई चला रहा है पैसे से। लेकिन मेरा एक बड़ा तबका है जो मुझे जानता है, बहुत बड़ा तबका है, मेरी रंगरेज बिरादरी है। तो मैं अगर फ्रॉड होता तो अब तक लोगों के सामने आ चुका होता। ये मैं एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस लाइन में क्यों आ गया, मेरे को वजह नहीं पता, अपने आप ही हुआ, जो कुछ भी हुआ है कोई ताकत। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था सर, मेरा सवाल वैसे आगे था ये पॉइंट, मैं फिर भी आपसे अभी रखता हूँ ये पॉइंट। सर हम नोटिस कर रहे हैं पिछले 1.5 या 2 साल से, मैक्सिमम 2 साल से, आपके जो तर्क वितर्क, आपकी जो बातें हैं ना, जो जानकारी है, वो पिछले 2 साल से ज्यादा निकल के आ रही है लोगों तक। तो मेरा सवाल इस पॉइंट से, इस बात से ये है, इससे पहले सलीम वास्तविक जी कहाँ थे? अच्छा, मैं वैसे इस कार्य को तब से कर रहा हूँ जब फेसबुक नया स्टार्ट हुआ था। ये तो सर बहुत बड़ी बात हाँ, है। ये जियो का फ़ोन आया था पहला, तो 3,000 कुछ में आया था, अब तो याद भी नहीं है। वो मैंने खरीदा था, उसमें फेसबुक इंस्टॉल था। अच्छा मैंने उस वक्त 5 रुपए दे के एक गली में साइबर कैफे वाले से अपनी फेसबुक की आईडी बनवाई थी। अच्छा। उसके ऊपर मैंने सबसे पहले जो पोस्ट लिखी थी वो ये थी कि ना तो कुरान अल्लाह की किताब है, ना मोहम्मद उसका रसूल है। तब से इस काम को करता आ रहा हूँ, और कभी 1,000 लाइक, 500 लाइक इस तरह आते रहते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। पर मैं लगा रहा, इस चक्कर में बर्बाद भी हुआ काफ़ी। अच्छा। अब पीछे से पैसे वाले थे, तो दिक्कत नहीं थी, पर वो मैं इस लाइन में ज़्यादा कभी प्रोग्राम कर, कभी कुछ कर, मिलता कहीं से था नहीं, अपने पास से लगाते अपने पास रहते ही थे। लगाते। हाँ, तो ये अब कोई 5 साल पहले न्यूज़ नेशन टीवी ने मेरे को कैच कर लिया था। न्यूज नेशन, न्यूज 15 भी कुछ था शायद एक। न्यूज़ नेशन टीवी। अच्छा। हाँ, ये क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल टीवी है। अच्छा हाँ। उन्होंने मुझे कैच किया, और मेरी 2 वीडियो, 2 डिबेट हुई, उसमें अच्छा। से एक डिबेट कोई 20-22 मिलियन पहुंच गई। उस टाइम पे हाँ आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहे हाँ हो? हाँ, 5 साल पहले। 5 साल पहले। अब उस पे 22-23 मिलियन है, मतलब व्यूज। अच्छा। मेरे खुद के चैनल पे भी इतने ही है, मेरा जो फेसबुक चैनल है। तो उससे मैं फेमस हुआ, और उसके बाद भी गुमराही चलती रही। हालांकि टीवी चैनल पे मेरा आना जाना लग गया, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आई जो आनी चाहिए थी। फिर कश्मीर के अंदर जो कांड हुआ था अभी, जो कौन सा वाला? 29 आदमी मारे गए थे, ठीक है। हिंदू आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछ पूछ के उनको गोली मारी थी। हाँ, हम उसको कंडेम करने गए थे। 3 आदमी, 4 आदमी थे, एक लड़की थी हमारे साथ, 3 आदमी थे हम, एक एहसान और एक मैं, एक एक्स मुस्लिम समीर। वहाँ जाने के बाद हमें ख्याति मिली, वहाँ की पुलिस जिहादी होगी हमें देख के। अच्छा। उन्होंने हमारे साथ बहुत 3rd डिग्री क्या, जितनी भी खतरनाक डिग्री हो सकती है सारी इस्तेमाल की है। अच्छा। हाँ, उस चीज़ से हम वायरल हुए, और तब से ही लगातार दिन में 3 पॉडकास्ट हो जाएं, 2 हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो इस तरह चल रहा है। थोड़ा सा बीच में मैं करेक्शन करूँ, ये थोड़ा ये जिहादी आपने एक वर्ड यूज किया, क्या थोड़ा जिहादी थोड़ा समझा दो सर, क्या होता है ये? जिहादी कुरान से आया है, ये मुजाहिद होते हैं जो इस्लाम को बढ़ाने का काम करते हैं। अलग अलग तरीके के जिहाद हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, तबलीग जिहाद, है ना, कत्लो किताल का जिहाद। तो ये इस्लाम का होता है जिहाद, जो इस्लाम के लिए कोशिश करता है किसी भी तरह के जिहाद में, वो जिहादी होता है। आपकी बात सुन के मुझे एक वीडियो याद आ गई है, वो सुधीर चौधरी ने एक बार एक ब्लैक एंड व्हाइट में एक शो किया था, तो उसने लव जिहाद के करीब 12 तरीके के लव जिहाद उसने नाम लेके जो है बताए थे। ये ऐसा होता है हाँ, वैसे? ऐसा ही है, अलग अलग तरीके के हैं और इनकी फंडिंग भी अलग अलग तरीके से आती है सबकी। एक तो वो लव जिहाद है जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, इस तरह के कई तरह के लव जिहाद हैं इसी में, लड़कियों को फंसाने में। इसका सर गढ़ या नींव या बेस जो पाकिस्तान है अगर देखी जाए तो? जितने भी इस्लामिक देश है ना, लगभग सभी को कह देना चाहिए, खाली पाकिस्तान को कहना, पाकिस्तान की इतनी औकात है नहीं है। वो अपने लिए टमाटर प्याज के लिए परेशान हो रही है, वो किसी को क्या फंड करेगी। लेकिन उसमें भी हैं लोग, जैसे ISI है, बोको हराम है, और इस तरह के जो अलग अलग संगठन अलग अलग देशों में बने हुए हैं ना, वो सब सपोर्ट करते हैं मिलके। कट्टर हर देश के अंदर है, मुसलमान हर देश में है, सऊदी अरब में भी हैं। हालांकि वहाँ कुल 10% लोग रह गए हैं कट्टर, 90% लोग वहाँ वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, बेहतरीन। अच्छा? ना, हाँ, ना उनके लिए शराब हराम है, ना उनके लिए जो है डांस हराम है, ना उनके लिए म्यूजिक हराम है, ना उनके लिए सिनेमा हॉल हराम है, ना उनके लिए ब्याज हराम है। जो चीज़ कुरान में हराम है ना, वो सब उसको कर रहे हैं। तो वो अपडेट लोग हैं, तरक्की पे हैं। यानी कि आपके लिए कुछ चंद लोग हैं जो अपने को कट्टर दिखाते हैं या मतलब उस तरीके के जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो लोग। हाँ हाँ, अब तो इंडिया में भी कट्टरता बहुत कम रह गई है। अगर आप अच्छा। पैमाना लेके नापोगे तो 50% खत्म हो चुकी है। एक टाइम ऐसा था जब इस्लाम के खिलाफ बोलने पे ही आदमी का बस पूछो ना क्या हाल हो जाता था। हुआ भी है, कत्लेआम भी हुआ है। लेकिन अब ये माहौल हो चुका है कि लोग सुनने में सोचते हैं कि हो सकता है, क्या पता हो। कुछ लोग उसको सुन के पढ़ते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि मुझे लोग जो है, हाँ, ऐसे लोग भी फॉलो कर रहे बिल्कुल बिल्कुल हैं करते हैं। और वो भी कह रहे हैं कि बात तो सही कर रहा है। तो ऐसे लोग हैं जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ डर जाते हैं आगे, क्योंकि हमें कुरान ने बता दिया। पहली तो बात, कुरान में ही अलिफ लाम मीम जालिकुल किताब ये कह दिया कि कुरान पे कोई शक ही नहीं है। तो आदमी फिर डरता है उस पर शक करने में भी कि यार ये अल्लाह की किताब है या नहीं है, ऐसे यूँ झटक देंगे अपना आप को, नहीं नहीं ऐसे नहीं सोचना। तो वो आदमी रिजल्ट तक पहुँच ही नहीं पाता बेचारा। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो हमारी बात को सुन के चलते हैं, समझते हैं इस बात को, फिर वो कबूल कर लेते हैं कि वाकई में हमें बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया है और हम उस पर गर्व करते हैं कि हम बेवकूफ़ बने। कोई हमें टोपी पहना गया और हम सही सही। खुशी से पहनते फिर रहे हैं। सर ये सलीम वास्तविक थोड़ा खंडन करो, थोड़ा बताओ सर, ये क्या है, ये सलीम वास्तविक क्या है सर ये? स्टार्टिंग में मेरी सलीम नास्तिक के रूप में पहचान स्टार्ट हुई थी। अच्छा। मैं अपनी सभी आईडी जितनी थी मेरी फेसबुक की, आज भी अभी भी कहीं बची हुई है सलीम नास्तिक के नाम से, तो मैं सलीम नास्तिक यूज करता था। फिर दिमाग में आया यार तू नास्तिक ठीक है, जितने 4000 के लगभग धर्म हैं वो अपने ईश्वर का बखान जो करते हैं उसके हिसाब से तू नास्तिक है। लेकिन मेरे को ये समझ आई है कि कोई ऐसी शक्ति है, अदृश्य ताकत है, जिसको हम लोग बस कुछ गुणवत्ता होती है तभी उसको महसूस कर पाते हैं। तो वो गुणवत्ता शायद मेरे अंदर आई तो मुझे पता चला कि है कोई शक्ति, लेकिन वो इस टाइप की नहीं है। तो उस टाइप के लोगों के लिए मैं नास्तिक। और अब मैंने जो वास्तविक लिखा, वो वास्तविक स्वास्तिक होता है एक, स्वास्तिक, हाँ, राइट? वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे मैंने एस हटाया और वास्तविक ले वास्तविक लिया। ले लिया। तो फेमस भी हो गया, मुझे अच्छा भी लगता है। अब तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है और कॉपी कर रखा है बहुत लोगों ने इस नाम अच्छा। को, वास्तविक। बहुत आपकी सर आईडी बहुत और भी बहुत सारी आईडीज हैं, हालांकि इनका फॉलोअर्स बहुत कम है। आपके नाम से ना, सलीम वास्तविक के नाम से और भी आईडीज बनी हुई है। हाँ, बहुत बड़ी हुई यूट्यूब है। पे भी बहुत सारे आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। किसी के मैं देख रहा हूँ 5000, 3000, 8000 इनके जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर इनके हैं। बहुत से तो मेरे से पूछ के बनाते हैं, सलीम भाई हम आपके नाम से बना लें क्या, आपको अच्छा। दिक्कत तो नहीं होगी? मैं बना ले भाई।
वो अपना बार कोड भी लगाते हैं मेरी वीडियो के ऊपर। अच्छा। तो कई ऐतराज भी करते हैं आगे के आपके नाम से कोई इस तरह बार कोड लगा रहा है। मगर अगर किसी का मेरे नाम से पेट पल रहा है तो ये बुराई क्या है यार। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें? ना ना। आपको लगता है कि वो जो फंडिंग उसको आ रहा है, जो पैसा उसको आ रहा है, वो अगर मुझे आता तो आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं यार, जो उसको आ रहा है ना वो समझो, जिस अदृश्य शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो उसको भेज रही है। तो मैं उसके रास्ते में कैसे आऊंगा? मेरे को जो आ रहा है आ रहा है। मैं संतुष्ट हूँ। जो आपने सर एक बात बीच में बोली, अदृश्य शक्ति, मैं थोड़ा सा इसको मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब मैनिपुलेट करके बात क्वेश्चन करता हूँ एक थोड़ा सा। हालांकि वो मेरा थीम है नहीं, फिर भी मेरे को क्योंकि आ रहा है। आप अपने नाम के साथ में लगभग एक्स मुस्लिम लगाते हो, है ना? नहीं, मैं लगाता नहीं हूँ, वैसे लोगों ने देखा लगा है मैंने, रखा उसमें कई आपकी आईडीज वाली देखी। अच्छा, वो दूसरी आईडीज है एक्चुअली, उसमें लिखा हुआ है सलीम वास्तविक नहीं, या टैग- एक्स मुस्लिम सलीम। टैग के तौर पे एक्स मुस्लिम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। लेकिन मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। एक्स मुस्लिम होने की एक प्रक्रिया है पूरी। अच्छा। हमें मुस्लिम धर्म का सब कुछ त्यागना पड़ेगा। अच्छा जी। जैसे कि हमें अपनी आइडिया चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपने नाम चेंज करने पड़ेंगे, हमें अपने सारे संबंध खत्म करने पड़ेंगे मुसलमानों से। अच्छा। हाँ, रिश्ता एक्स तभी तो होंगे, है ना? एक्स का मतलब पहले था, अब नहीं है। तो नए धर्म में कहीं जाना पड़ेगा। तो अगर हम नए धर्म में चले गए तो उस धर्म के जो हमारे भाई बहन बीवी बच्चे वगैरह वगैरह है, हम उनको छोड़ के जा रहे हैं। उनको उस गलीच, जिस हमें पता चल गया कि जो मजहब गलीच है, हम उसको उस कीचड़ में छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो हम उनको धोखा दे रहे हैं। हमें उनको भी ये बात बतानी चाहिए, हमें उनको भी समझाना चाहिए। तो हम उनके बीच में रह के समझा सकते हैं, उनसे दूर रह के या किसी और धर्म में जाके हम उनको नहीं समझा सकते। इसलिए हम बीच में हैं, मुसलमान हैं। आज भी खतना से मुसलमान हैं, कहीं भी साबित कर सकते हैं खड़े होके मुसलमान हैं हम। हमारा नाम काफ़ी है हमें मुसलमान बताने के लिए, है ना? अगर कोई सर्टिफिकेट लेना चाहता है हाथ में थमा देंगे उसके लिए, वही चेक कर ले और रखी है नहीं खतना। मैं बात करता अदृश्य शक्ति, जैसे आपने बताया, तो वो जो अदृश्य शक्ति है, जैसे कि आपने बताया कि आपने लगभग आप मुस्लिम से आपने अपना एक जैसे धर्म अपने परिवर्तन कर लिया है, जो भी या नहीं मानते हो अलग बात है। मानते नहीं है, हम इस्लाम को नहीं मानते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आपने सनातन धर्म या हिंदू धर्म को अपनाया है? नहीं, अपनाया किसी को नहीं है, लेकिन अच्छा। जो सनातन के अंदर प्रक्रियाएं हैं, जो सनातन के अंदर कर्तव्य है, वो मेरे खुद के जहन में है, मेरी खुद की नीयत में है और नियति में है। अच्छा। मतलब मैं उसी के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। तो मुझे कोई ठप्पा नहीं चाहिए, मुझे कोई तिलक नहीं लगाना है, मुझे कोई माला नहीं पहननी है, मुझे कोई किसी भी तरह का ठप्पा नहीं चाहिए, टैग नहीं चाहिए। लेकिन रियल में मेरे जीवन का जो तरीका है वो सनातन टाइप का है। कब से हो गया होगा कोई 15-20 साल तो हुए होंगे। अभी सर एज क्या है आपकी? अब 55 क्रॉस हो गया। सलीम वास्तविक जी को कब समझ में आया कि मुस्लिम में ऐसा है, मुस्लिम में वैसा है, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ? ये तो कोई 20 साल से ज़्यादा की बात होगी। जब मैं पढ़ चुका था तब मुझे पता लग गया था कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। और यही नहीं, मुझे सभी धर्मों का पता लग चुका था जो अपने अपने ईश्वर का वखान करते हैं। मैं फुल नास्तिक हो चुका था अपनी शादी के बाद। उसके बाद फिर जो वास्तविक, जिसको मैं दृश्य शक्ति कह रहा हूँ, फिर बाद में उसका एहसास हुआ। लेकिन ये भी पता है कि वो इनमें से ये कोई नहीं है जिस तरह के बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके साथ है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, हवा में है, पेड़ में है, पत्तों में है, हर जीव के अंदर है। मतलब ये मानते हो कि हाँ एक ताकत तो है, एक पावर तो है जो चला रही है दुनिया? चला रही है या उसको कायम किए हुए है, कुछ भी कह सकते हैं आप। चला रही है का मतलब तो होता है बाकायदा ऑपरेट करना, कायम करना कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बरकरार रखना। इंटरेस्टिंग हो सर। आप पता मेरे को, आप मतलब मैं मेरे से पूछो, मैं बताऊं सही दिल से मजा आ रहा है आपसे, मतलब मैं डूब रहा हूँ आपकी बातों में। मेरे को मतलब लग रहा है कि हाँ यार, मतलब एक शख्स ऐसा है जो इतनी भीड़ में, मतलब ये ऐसा नहीं, मैं ऑफ कैमरा भी बोलता मैं इतनी भीड़ में। अच्छा, मेरा ये भी पॉइंट था कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम्स की, इस्लाम धर्म की, और एक सलीम वास्तविक अचानक से निकल के आते हैं और वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं वैसा, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम ये तुम वो, जो भी आपकी लाइक जो भी आपकी वाणी है, जो भी बातें हैं आपकी। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब उस चीज में मैं डूब रहा हूँ कि यार उस बंदे की, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, उस बंदे की हिम्मत कितनी है, कितनी मेरे आगे अगर 4 लोग खड़े हो जाएं, 4 लोग खड़े हो जाएं, इवन मेरी
मेरे को मेरे डीएम पे आके मेरे को मैसेज करते हैं, मुझे उससे डर लग जाएगा। और आप ऐसा टॉपिक बोल रहे हो, मैं किसी एक परिवार के बारे में अगर बोलने की सोचता हूँ कि यार मेरे मामा के लड़के ने ऐसा किया, तो मुझे लगेगा मामा के लड़के के बारे में तो बोल रहा हूँ, मगर मेरा मामा, मेरी मामी, उसके 3 बच्चे जो है वो भी मेरे ऊपर चिपटेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, मेरे भाव पकड़ रहे हो? मगर आप बात कर रहे हो इस्लाम धर्म की, क्योंकि यहाँ एक इस्लाम नहीं है, एक इस्लामिक बंदा नहीं है, ढेरों सारे हैं मतलब, और इसी देश में नहीं है, अन्य देशों में भी है। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ आपकी हिम्मत हिम्मत कितनी है आपकी, मतलब क्या, मतलब मेंटलिटी क्या है आपकी, आपकी मानसिक मतलब स्थिति है क्या? मेरे पास ना एक ऐसी लाठी है, हाँ। वो सुना है कभी? पुराने आदमी कहते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम्म। सुना है ना? बिल्कुल ठीक है। मेरे पास लाठी है, तो दोनों तरह से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, जवानी भी। हम्म। अगर कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता है, उसको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उन्हें मौका दे रखा है। हर किसी को फ़ोन नंबर खुले मेरे हर वीडियो पे होते हैं, आपने भी देखे होंगे। बिल्कुल। तो कोई भी मुझसे बात कर सकता है, अपने शक जाहिर कर सकता है, या मुझसे शेयर कर सकता है, या कोई सवाल मेरे से रख सकता है कि भाई आप ये बात गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है। तो मौका है। और लाठी इसलिए कि जो ताकत दिखाने आएगा उसके पिछवाड़े में डाल देंगे, इतनी है ताकत अपने अंदर भी। मगर सर इसमें एक बात है ना कि जो कोई, लाइक मैं एक जज की बात करता हूँ, बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ी रैंक है, ठीक है ना, ये छोड़ो सारी बात, प्रधानमंत्री की बात करता हूँ, राष्ट्रपति की बात करता हूँ, है ना, ये भी अगर एक बयान कर देना, अगर जैसा आपने बोला, आप लॉजिक दे रहे हो, हर चीज के तर्क दे रहे हो कि यार मैं अगर ये कह रहा हूँ तो उसका तर्क ये है, आप चेक कर लो जाके, फलानी आयत, फलाना नंबर, जो भी आप रेफरेंस देते हो, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं आपके, मैंने आपको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। खैर, अगर प्रधानमंत्री भी, एक मिनिस्टर भी, एक मंत्री भी अगर बोल लेता है और वो तर्क के साथ बोल रहा है, तो उसके ऊपर भी हमला या नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी पावर या ऐसी कौन सी आपके पास लाठी है, ऐसा क्या है जो आप इतना मतलब बिंदास, लाइक ये बयानबाजी कर रहे हो खुल्लम खुल्ला? अब क्या जवाब दूं? आप मेरे भाव पकड़ रहे हो, मतलब मैं हाँ समझ रहा हूँ मैं। हम्म। मैंने पहले ही बताया ना कि मैं ये खुद नहीं कर रहा। हम्म। मेरे को अब समझ में आ रहा है कि कोई ताकत मुझसे ये सारे काम करा रही है। उसने मुझे इसके लिए पूरा तैयार किया है, पूरा बचपन से तैयार किया है। जब मैं छोटा था ना, 7-8 साल का, जब से मुझे याद है अपने जीवन, तब से मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जो एक आम इंसान कर ही नहीं सकता अपने जीवन के अंदर। आज मुझे हैरत होती है इन चीज़ों की। कैसे कर दिया मैंने वो? हाँ, कि कोई इंसान इस तरह सोच भी नहीं सकता जो काम मैंने करा है, किया है आज तक अपने जीवन में। अब जाके मुझे समझ में आया कि हो सकता है ये कुदरत, ये ताकत मुझे इतना मजबूत बना रही थी। मैंने क्राइम भी किए, गुनाह किए हैं, मैंने पाप किए हैं अपने जीवन के अंदर, भगवान वाल्मीकि की तरह। जैसे कि भगवान वाल्मीकि थे ना, रत्नाकर डाकू वाह, वाल्मीकि। पढ़ा है आपने इसका मतलब वाल्मीकि जी को? हाँ, वाह। उन्होंने अपने जीवन को 1 सेकंड में कैसे बदल दिया, बिल्कुल। रामायण लिख के रख दी सामने। आज भगवान की उस पे है, स्टेज पे, है ना, थे कभी इंसान ही। तो उन्होंने भी पाप किए थे, उन्होंने भी गुनाह किए थे। तो हो सकता है मेरे से भी इसी तरह कराए हो, मुझे भी इसीलिए मजबूत बनाया हो। प्रधानमंत्री जी अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। सर एक बात आओ, ये जैसे अभी आपने वाल्मीकि जी का रेफरेंस दिया, मैं आपसे एक बिल्कुल कट टू कट पूछूंगा, कट टू कट जवाब देना। हिंदू धर्म की जो हमारी जो कहानियां हैं, जो गाथाएं हैं हमारी, जिनको हम अपना मतलब, मैं एक हिंदू हूँ, तो आप जिस तरीके से हम इनको प्रेरणा मानते हैं, हम उन पे उनके मार्गदर्शन पे मतलब हम चलते हैं, तो आप ये जो कहानी है, जैसे किस्से के ऊपर चलता हूँ मैं ये नहीं मान रहा कि ऐसा इंसान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरे सामने ये किस्सा है। ठीक है, जैसे भगवान श्री राम जी की कहानी थी कि वो बड़े हुए, उनकी शादी हुई, फिर उनको जो वनवास हुआ, रावण का वध हुआ, इस तरह से करते, आप इन कहानियों में विश्वास करते हैं? हो सकता है कुछ हुई, और हो सकता है कुछ बढ़ा चढ़ा के हमारे तक लाए गए हों। तो मैं तो इतना ज़्यादा वो किया नहीं है अध्ययन, तो मैं कोई गारंटी दे नहीं सकता किसी भी तरह की। कोई कहता है कि रामायण सिर्फ एक कथा है, कहानी है। कोई कहता है कि नहीं ये रियल में हुई है सब कुछ। तो मेरे ख्याल से मैं इसको बिल्कुल भी टिप्पणी कर ही नहीं सकता इसके बारे में, क्योंकि इतना ज़्यादा बारीक मैंने नहीं पढ़ा है कि मैं ये कह सकूं कि भाई ये चीज़ थी कि नहीं थी। लेकिन मैंने वो ये कहा है कि इसमें जो करेक्टर था, उस करेक्टर को मेरे करेक्टर से आप मिला सकते हैं, तो वो सेम है। जैसे थोड़ा सा बताओ। वाल्मीकि का। हाँ, वाल्मीकि जी का। अब मैंने भगवान राम का जो, जिनको भगवान बोलते हैं, उनका करेक्टर पढ़ा है, तो वो एक इंसान थे,
अब उसको अवतार मान रहे हैं, तो ये मैं नहीं मानता। कल को मैं भी कहने लगूं मैं भी अवतार हूँ, या और कोई आगे खड़ा हो, अभी करते हैं लोग, अभी भी नबी पैदा हो रहे हैं हमारे मजहब के अंदर, बहुत हैं अभी भी। अपना आपको कोई कल्कि बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पैदा हो रहे हैं लोग। तो झुट्टों का जमाना है। तो इस पे नो कमेंट। नबी नबी का मतलब सर भगवान, लाइक पैगंबर। पैगंबर साहब। थोड़ा सा पैगंबर साहब सबको बताओ, थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा पैगंबर साहब कौन थे, क्या थे, थोड़ा सा कुछ बताओ ना, थोड़ा शॉर्ट में, क्या क्या कहानी। पैगंबर एक्चुअली 1,23,999 आए हैं कमोबेश। उनमें जो सबसे ज़्यादा चर्चित या कुरान के नज़दीक बताए गए वो मोहम्मद का अगर कैरेक्टर पढ़ते हैं तो वो बहुत गंदा है। हदीसों के अंदर अच्छे आदमी का है ही नहीं है। अगर वो अच्छा आदमी होता, कैरेक्टर, हमें तो पता वहीं से चल रहा है ना हदीसों से, हमें और कहीं से नहीं कैरेक्टर का पता चल रहा। हदीसों के अंदर से हमें पता चल रहा है यार ये बंदा तो पूरा सेक्स के पीछे पागल है, ये बंदा तो पैसे के पीछे पागल है, लूट के पीछे पागल है। तो ऐसा आदमी, उसने पैगंबर यानी कि कोई पैगाम लाने वाला, उसने कोई पैगाम ऐसा नहीं दिया अपने जीवन में कि हम उसको पैगंबर कह सके। कोई भी मुसलमान नहीं बता सकता भाई क्या पैगाम लेके आया था भाई मोहम्मद, क्या पैगाम दिया उसने कि इतनी शादियां करो, इतना सेक्स करो, गुलामों से सेक्स करो, कत्लो किताल करो, ये पैगाम था। इससे तो बढ़िया ना ही आता भाई। ये पैगंबर उसको बोलते हैं जो ईश्वर का पैगाम लेके आता है। तो ये किसने दिया उनको खिताब, ये नाम किसने दिया? खुद ही अपना अच्छा। आप ही, अपना आप ही। वो एक खदीजा का भाई होता था अंधा, नाम याद नहीं आ रहा, एकदम अचानक नहीं आता याद। जब ये अपनी उल जलूल हरकतें आके खदीजा को बताते थे, मोहम्मद साहब, सॉरी मैंने साहब कह दिया। अरे जब आके बताते थे ना कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो है कोई बुला रहा है, अल्लाह में आवाज़ें दे रहा है मुझे अलग अलग तरीके से, तो उसने कहा कि ये नबी है, आने वाला नबी है। उस अंधे ने कहा, अच्छा जी। अपनी बहन को, खदीजा को, खदीजा मोहम्मद की वाइफ। अब जब उसको खदीजा को कहा तो खदीजा ने मोहम्मद को कहा कि भाई ये आपके अंदर तो जो हरकतें आप करते हो इससे लगता है कि आप कोई दिव्य शक्ति हो, नबी हो आप। हाँ, और आपको ईश्वर ने भेजा है। बस ये वहम उसको हो गया और उसने जो है दुनिया में बताना शुरू कर दिया। एक्चुअली वो दिमाग से पागल था, असल में पीडोफोलिया था, बच्चों के साथ सेक्स को वो पसंद करने वाला। ऐसे कई हदीस है, आयशा खुद हमारे सामने है। आयशा की शादी 6 साल के अंदर हुई थी, 9 साल के अंदर निकाह हुआ और अगले की उम्र 53 प्लस। तो ये यहाँ रियल है सर? है, रियलिटी है? हाँ ये रियलिटी हदीसों के अंदर है। तो 52-34 सही बुखारी, रेफरेंस दे देता हूँ मैं जहाँ पे जरूरत होती है। ठीक है, आगे सर, आगे आगे आगे। शादी। हाँ, तो मतलब ये पता चलता है कि भाई ऐसा आदमी अच्छा नहीं हो सकता, तो ईश्वर काहे को भेजेगा ऐसे आदमी को। वो तो ऐसे को भेजेगा ना जो ला के कुछ अच्छाई कायम करे। तो कोई अच्छाई तो कायम नहीं। अगर इस्लाम में भी देखें क्या अच्छाई है, तो कोई अच्छाई नहीं। वहाँ सिर्फ मुसलमानों की बात होती है, हिंदू काफिर, गंदगी, नफरत के लायक। ये किताब जो है लोगों में नफरत बांट रही है, सिर्फ मुसलमान को ही इंसान बता रही है, बाकियों को टट्टी बता रही है। ऐसी बातें हैं। बांध दिया आपने, मतलब मैं खो चुका हूँ, मैं एकदम जो है। अच्छा, तो ये जो पैगंबर साहब जो बता रहे हैं, अब जैसे आपने इनके बारे में बताया, मैं आपसे एक करेक्शन करता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा इसी बात में कि जैसे सपोज एक्स बंदा आया मेरे पास और बोला यार नजर भाई तेरे अंदर मेरे को भगवान दिख रहा है, और मैंने मान लिया हाँ दिख रहा है। मैं इसको कैसे बताऊंगा, मैं आपको कैसे बताऊंगा, या आप लोग मुझसे कैसे मान लोगे? तो मेरा कहने का भाव ये कि अगर एक शख्स ने बोल दिया उनको, जो भी आपने बात करी कि भाई आपके अंदर इनको जो है नबी या भगवान दिख रहे हैं, जो भी है, उसके मानने से क्या हो गया? वो लोगों तक ये बात कैसे पहुंची? आप मेरे बात समझे? हाँ, वो ये लोग कैसे माने जो आज मतलब उनके ऊपर पूरा इस्लाम टिका हुआ है? एक्चुअली खदीजा बहुत अमीर औरत थी। खदीजा जब तक नहीं मरी तब तक तो मोहम्मद के हाथ में कोई पैसा नहीं था। तब तक वो लोगों को बोलता रहा मैं पैगंबर हूँ, कोई नहीं मानता था ना किसी ने उसकी बात को। बल्कि उसके चाचा ने तो उसको हाथ तोड़ने तक को बोल दिया कि आगे से ऐसी बात की तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। अबू लहब की बात कर रहा हूँ मैं। जब खदीजा की मौत हो गई तो उसके पास बेइंतहा पैसा आ गया। वो सबसे अमीर थी उस इलाके की, अच्छा। कुरैश कबीले की सबसे अमीर औरत थी वो। अब मोहम्मद सबसे अमीर हो गया। अब अय्यास तो था ही अगला पहले से ही, पैसा अंधा हाथ में आ गया। उसने अपने लिए चमचे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अबू बकर, उमर, ये लोग चमचेगिरी में लगा लिए अपने।
अब हर आदमी पैसों का गुलाम, हाँ, और हर काल में आज भी अगर मेरे पास 5-10 करोड़ रुपए हो तो मैं 100-200 चमचे अपने पीछे लगा आराम सकता से हूँ, सर, है ना। बिल्कुल। उसने भी अपने पीछे चमचे लगाए, कोई 76 चमचे इकट्ठे हुए थे, यानी कि वो अपने जीवन में 76 आदमियों को ही मुसलमान बना पाया था। और उन्होंने भी, मैक्सिमम लोगों ने उसकी डेथ के बाद इस्लाम छोड़ दिया था। हाँ, मैक्सिमम लोगों ने। ये इस्लाम उस्मान गनी जो तीसरा खलीफा था उसने फैलाया है, उसने कुरान लिखा है 200 साल के बाद लिखा है। हाँ, ये उस्मान गनी का कुरान है जो यहाँ पे मुसलमानों के हाथ में है। ये उस्मान गनी ने तैयार किया है। ये सियासत का एक संविधान बनाया है मोहम्मद का नाम यूज करके। आगे मोहम्मद अल्लाह का यूज करता था। अच्छा जी। तो जो अल्लाह जो अल्लाह करते हैं तो वो अल्लाह वही पैगंबर जी थे, मोहम्मद जी थे, असल में तो वही थे, उन्हीं लेकिन को बोलते हैं वो। उसने लोगों को ये बताया कि कोई अल्लाह है। अच्छा। वो मेरे से संपर्क करता है, मैं उससे मिलने जाता हूँ मिराज पे। अच्छा। लोगों को ये बहकाया। असल में अल्लाह वही था, सब कुछ आयतें भी वही उतारता था। जिसने लिखी है कुरान? लिखी तो उस्मान गनी ने। क्या नाम उनका? उस्मान गनी। उस्मान गनी, थर्ड खलीफा, यानी कि खलीफा का मतलब आप राजा लगा लो। हाँ, तीसरा हाँ, राजा। और पहले दो कौन थे, नाम बताओ? अबू बकर और अली। ये दो थे पहले। हाँ। ठीक है। नहीं, अली चौथा था। अबू बकर के साथ उमर। अबू बकर पहले थे, हाँ, दूसरे उमर, हाँ, और तीसरे ये थे जो हाँ, उस्मान आपने बताया, और तीसरे अली, चौथे अली, सॉरी। हाँ। तो ये खिलाफत का पैगाम है कुरान। खलीफों की, जो खलीफा रहे हैं उनकी एक सियासत चलाने की किताब है। ये कोई अल्लाह की किताब नहीं है। उसके बाद से फिर ये चले आ रहा, लोग उस पर अमल करते आ रहे हैं, चलते आ रहा। वो तबलीग के करके जो है लोगों में इस्लाम बढ़ा दिया। 20-20 बच्चे पैदा करके इस्लाम को बढ़ा दिया। इस तरह ये स्कीम के तहत चला है इस्लाम, बाकायदा स्कीम के तहत। स्कीम के अंदर इनाम भी रखे गए हैं 72 उरों के, शहद की नदियों के, दूध की नदियों के, जितनी भी स्कीम होती हैं साथ में आकर्षक। स्कीम बोल रहे हैं आप इसको? हाँ, स्कीम ही है ना ये। अच्छा। स्कीम में ही मिलते हैं ना उपहार, तो ये भी उपहार देती है। हाल मिलता किसी को नहीं है बस। तो सर ये सोच उन्हीं की थी, एक सिंगल मतलब एकमात्र उनकी सोच थी कि भाई ये 72 हो रहे हैं या जो भी आप बता रहे हो, जो ये सब चीजें, और लोग मान के रहे उसको। मगर सर एक बात है, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इतने जो हमारा हिंदुइज्म है ना, जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें इतनी कट्टरता या मतलब इतनी गहराई मान्यता वाली नहीं है। मतलब लोग मानते तो मानता रहो, मान लो, नहीं मानता, एक ही घर में वो भगवान को गाली देता फिर हो जाता है। घर वालों को कोई दिक्कत नहीं, मानते तो है। घर वाले जाते कहते तो बावला हो लिया। मगर मुस्लिम्स में या इस्लाम में वो मरने मारने को तैयार है, वो कत्ल के लायक किताब में लिखा हुआ है। तो सर इतना कोई किसी से कैसे प्रेरित हो सकता है? तो हो रहे हैं, पागल बने पड़े, ज़ॉम्बी बन चुके हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बी बन चुके हैं। बहुत भयंकर वर्ड यूज किया सर आपने, ज़ॉम्बी। हाँ, इसको ज़ॉम्बी कहते हैं। मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को आप पसंद हो, आपकी कुछ बातें पसंद है, मगर आप मुझे बोलोगे छत से कूद जा, आप मुझे बोलोगे लेट जा, उठ जा, बैठ जा, मैं वो तो नहीं करूंगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इतना लोग कैसे जो है मतलब अपने धर्म के लिए इतना कट्टरता कैसे जो है कि सामने वाले को मारते भी हैं। हमें हमारे माँ बाप ने ज़ॉम्बी बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। हमारे माँ बाप ही, वो खुद ज़ॉम्बी बने हुए थे। उन्होंने ही हमें ज़्यादा इसके अंदर धर्म कर, जन्नत मिलेगी, जन्नत में जाना है, कुरान पे अमल करो, नमाज पढ़ो। नमाज कुरान का हिस्सा ही नहीं है साला, नमाज के पीछे पागल बना दिया। नमाज कुरान के अंदर है ही नहीं। वो कैसे, थोड़ा सा बताओ। है ही नहीं है, बताएं कैसे? जब है ही नहीं है तो है ही नहीं है। नमाज पढ़ते हैं और मस्जिदें बना रखी हैं घर घर। अच्छा। लेकिन नमाज कुरान के अंदर नहीं है। सलात है, सलात कायम करने का हुक्म है। कायम करना होता है किसी चीज को बनाना, पढ़ना नहीं। नमाज पढ़ी जाती है। कायम करना यानी किसी से एक कनेक्शन बनाना। सलात का मतलब एक ईश्वर के साथ कनेक्शन करना। सलात के जो उर्दू मायने हैं ना, तर्जुमे, वो राबता, दीदार, रूबरू, आमने सामने या मुलाकात, 4-5 शब्द बता दिए मैंने उर्दू के तर्जुमा सलात का। लेकिन ये सलात का तर्जुमा क्या लेते हैं? नमाज। नमाज एक फारसी नमाज है, फारसी होगी वो, फारसी जो नमाज पढ़ते हैं वही ये नमाज पढ़ते हैं। सेम टू सेम कॉपी का रखी है। अच्छा। फारसी धर्म की, कुरान का कोई लेन देन नहीं है।
मुसलमान कुरान को सिर्फ लफ्ज़ों में मानता है, जीवन में हकीकत में नहीं मानता। रोंदते हैं, डेली कुरान को रोंदते हैं मुसलमान, रोकते हैं। रोंदते अच्छा, हैं मानते नहीं है। जबान नहीं मानते हैं, जबान नहीं इतना मानते हैं कि आप कुरान के खिलाफ बोल दो सर कलम कर देंगे आपका। और खुद कुरान को फॉलो नहीं करते, अनफॉलो करते हैं, उसकी एक एक आयतों को अनफॉलो करते हैं, एक एक आयत को ठुकराते हैं। जैसे कि बकरा की 175 है, ब्याज लेना और देना हराम काम है। वो आदमी मुसलमान ही नहीं रहता जो ब्याज को लेगा या देगा, उससे मोहम्मद साहब तलवार लेके लड़ेंगे हशर के मैदान में। लेकिन आज हर किसी का बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट जिसका है उसको ब्याज मिलता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम इस ब्याज को अच्छे काम में लगाओ, अल्लाह ने तो ब्याज को लेना और देना ही हराम कर दिया है, कोई भी सूरत हो, कोई भी सूरत में हो। ऐसे ही फ़ोटो खिंचवाना हराम है, लेकिन आपको हज करने के लिए भी पासपोर्ट में फ़ोटो लगवानी पड़ेगी। और वहाँ सही बुखारी की 2225 आदेश दे रही है कि जिसने तस्वीर खींच ली या खिंचवा ली वो व्यक्ति अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जो आदमी तस्वीर खिंचवा के हज करने जा रहा है, अल्लाह में कैसे कबूल करेगा? अल्लाह में वो दुश्मन हो गया अल्लाह का, मुसलमान कहाँ से रह गया? ऐसे सैकड़ों बातें हैं भाई जो मुसलमान अनफॉलो करते हैं। 100 में से 70 मुसलमान ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। अच्छा। कुरान के अंदर शराब हराम है, इस्लाम के अंदर शराब हराम है, लेकिन 70% मुसलमान शराब पीते हैं, वो अनफॉलो कर रहे हैं इस आयत को। कुरान के अंदर चोरी करना हराम है। आप हिंदुस्तान की जेलें घूम के देख लो, 100 में से 60-65 लोग मुसलमान मिलेंगे वहाँ पे। ये लोग मुसलमान है ही नहीं, कुरान को तो बिल्कुल भी नहीं मानते, बस जबान नहीं मानते हमने कबूल किया कि हम नहीं मानते, ये कबूल नहीं करते लेकिन मानते ये भी नहीं है। कुछ दड़ियालों को छोड़ दो तो वे ड्रामे करते हैं, लुंगी पहन के ऊंची ऊंची मूंछ साफ करा के दाढ़ी मेहंदी का रंग उस पर लगा लगा के साले अज्जी बन के जाते हैं। सबसे बड़े मक्कार होते हैं ये। जितने भी ज़्यादा लंबी दाढ़ी वाले मिलेंगे सब मक्कार आदमी मिलेंगे। अच्छे इंसान को दाढ़ी की ज़रूरत ही नहीं है, उसके कर्म अच्छे होंगे, वो अपने कर्मों से अपनी इज्जत कराएगा। ये दाढ़ी से और टोपी से इज्जत कराते हैं जबरदस्ती। हमने दाढ़ी पहन रखी, दाढ़ी की तो इज्जत कर ले, अब टोपी की तो इज्जत कर ले। साला तुम आदमी की इज्जत करो ना, उसके कर्म की इज्जत करो। तुम दाढ़ी टोपी की क्या इज्जत कर रहे हो भाई? सर ये ऐसा कोई लिखा हुआ है कि दाढ़ी बढ़ानी है या टोपी? थोड़ा सा इसमें थोड़ा बताओ, दाढ़ी और टोपी क्या है ये? नहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये लोग चूंकि मोहम्मद साहब दाढ़ी में थे उस टाइम, और वो क्या वहाँ का हर इंसान दाढ़ी में था। वजह क्या थी? वहाँ ना तो उस तरह थे उस वक्त, ना कैंचियाँ थी उस वक्त, तो आदमी दाढ़ी काटेगा कैसे? उनके बाल भी लंबे हो जाते थे, दाढ़ी भी लंबी हो जाती थी। बहुत टाइम जुगाड़ कर करके में दाढ़ी काटते थे, पत्थरों से काटते थे अपनी दाढ़ी को। तो उनकी तो मजबूरी थी दाढ़ी रखना, इनकी सालों की क्या मजबूरी है वो दाढ़ी कोई अल्लाह के कहने पे थोड़ा ही रख रहे थे, वो तो माहौल के हिसाब से थी दाढ़ी। भाई उस वक्त उनके पास माहौल ऐसा था कि दाढ़ी काटने का ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, अगर तुमने बिल्कुल ही फॉलो करना है तो खजूरे खाओ, ऊँटों पे ही चलो। क्यों तुम फिर बाकी चीज़ों में अपडेट हो रहे हो? जब तुम दाढ़ी की सुन्नत मान रहे हो तो सारी सुन्नत लपेटो ना, सब कुछ है दुनिया में, करो यूज। लेकिन नहीं, जहाँ फैसिलिटी दिखेगी उधर को आ जाएंगे। अब दाढ़ी से चूंकि इन्हें ये दिखता है कि भाई रोजाना सेव करने से बच जाएंगे, खर्चे से बचेंगे, तो ये दाढ़ी रख लेते हैं। अगर इनको खर्चे की दिक्कत ना हो ना तो ये रोज दाढ़ी बनवाएं। तो टोपी का क्या लॉजिक है? टोपी क्यों लगाते हैं सर ये भी, ये तो सारे मूर्ख हैं, इनको तो पता नहीं क्यों लगाते हैं। वहां पे लगाते थे, अरब कंट्री के अंदर होता था ये चीजें। वो इसलिए रखते हैं सिर को ढक के कि जो रेतीली हवाएं चलती हैं बालों में रेत ना घुस जाए। इसी तरह वहाँ के आदमी भी बुरखा टाइप पहनते हैं, जिसको अल्फी बोलते हैं, सफेद रंग का दिक्का होगा पहनते हैं। ठीक है। और सफेद रंग का भी जो पहनते हैं उसका भी लॉजिक है। क्या? सफेद रंग ठंडा होता है ना? बिल्कुल ठीक। और रेतीला जो इलाका होता है वो गर्म होता है, तो वो उसके अनुकूल हो जाता है, वो बेनिफिट देता है वहाँ पे। इसलिए वो लोग सफ़ेद अल्फी पहनते थे कि एक तो रेत अंदर ना जाए, ऊपर से जो है वातावरण सही हो जाए अंदर का। उनके पास तो लॉजिक था। ये साले क्यों बुर्का पहनने फिर रहे, मेरी समझ में नहीं आता। सर ये जो इस्लाम है मेन, बिल्कुल जीरो से पूछ रहा हूँ आपसे मैं, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, जो शुरुआत तो कुरान से ही माननी जाएगी। बकचोदी तो कहीं से भी कह लेंगे आदम अलैहिस्सलाम से चल रही है, असल में तो कुरान से ही माननी जाएगी। वो 1400 साल हो चुके हैं इस कुरान को दुनिया में आए हुए।
हमारे सामने जो कुरान है वो उस्मान गनी के हाथ का है। हम किसी मोहम्मद पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कोई मोहम्मद नाम का इंसान था भी या नहीं, ऐसा इतिहास के अंदर से सबूत नहीं मिलता। अरब कंट्री के अंदर मोहम्मद नाम किसी का होता ही नहीं। आप जितने भी इंसान वहाँ पे है, आप किसी को भी चेक करके देख लो, खाली मोहम्मद किसी का नाम होता ही नहीं है। मोहम्मद एक इस तरह से होता है जैसे इंडिया में श्री होता है ना, हाँ। इस तरह अरब कंट्री के अंदर मोहम्मद होता है। वहाँ अगर किसी आदमी को बुलाते हैं तो श्री कह के, यानी कि मोहम्मद कह के बुलाते हैं। नए आदमी को भी बुलाते हैं ना तो वहाँ मोहम्मद कह के बुलाते हैं। तो ये मोहम्मद कोई एक इंसान था नहीं, ये करैक्टर तैयार किया है और मेरे ख्याल से उस्मान गनी ने किया है। हो सकता है इससे पहले के लोगों ने भी कुछ किया हो। तो हमारे सामने उस्मान गनी का कुरान है तो मैं उसी पे इल्ज़ाम ठोकता हूँ सीधा। सबसे वैसे किस देश में आया ये जो है अपना इस्लाम, किस ये मेरे देश में ख्याल आया? से जो कुरान के हिसाब से चले तो ये श्रीलंका से स्टार्ट है। श्रीलंका। हाँ, पहला इंसान जो है श्रीलंका में बताया था आदम अलैहिस्सलाम को। अच्छा। और कुरान को अगर देखें तो सऊदी अरब से। सऊदी अरब से। अच्छा सर, एक बताओ, जैसे लाइक जगह जगह तो काफ़ी देशों में जो है मुस्लिम्स जो है रहते हैं, जैसे हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, और इस तरह से और भी कई देश हैं। सबसे ज़्यादा कट्टर, या मैं ये बोलूँ कि उस पर मतलब एक तरह से चलने वाले, उस पथ पर चलने वाले, इस्लाम के पथ पर चलने वाले किस देश में पाए जाते हैं? आप उसमें जीडीपी में झांक के देख लो, जिसकी सबसे नीचे होगी वो। अच्छा। अगर इंडिया में हिंदू हिंदू तरक्की ना करते तो इंडिया की भी जीडीपी खत्म हो जाती। तो मुसलमान सबसे ज़्यादा वैसे कट्टर इंडिया के अंदर ज़्यादा हैं सबसे। हाँ अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा है। बाहर के देशों यानी कि पाकिस्तान इंडिया के ही लोग हैं। हाँ मैं उसको भी इसी में गिन रहा हूँ। बांग्लादेश वो भी इंडियन ही है हाँ। है ना, इंडिया से ही निकले हैं ना राइट वो। राइट राइट। तो मैं उनको भी इसी में ले रहा हूँ। अच्छा। ये जो कंट्री के लोग हैं ये सबसे ज़्यादा कट्टर हैं। और सबसे ज़्यादा जो नरम दिल और बेटर लोग हैं इस्लाम के अंदर वो हैं दुबई, अरब कंट्री, इनके अंदर। अच्छा। और बाकी ये जो काजा वाजा है ये तो कट्टरों के भी कट्टर हैं। मतलब जहाँ आप देखेंगे ना तरक्की नहीं है, वो समझो कट्टर है। अच्छा। क्योंकि वो कट्टरता पे काम कर रहे हैं, वो तरक्की पे काम कर ही नहीं रहे। विकास से उनका कोई मतलब ही नहीं है। उनके लिए दुनिया फानी है, उन्हें दुनिया की कोई तैयारी करनी ही नहीं है। फानी मतलब सर? कंडम चीज, अच्छा। बेकार, आनी जानी, ये हमारे लिए जैसे असली जिंदगी नहीं है। मरने के बाद की जिंदगी, LIC के बाप है साले, मरने के बाद के फायदे बतावे। तो आप जैसे कुछ बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, तो आपको नहीं लगता कि मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका नेगेटिविटी या कमी पेशी इसकी ये जाएगी पीछे? आपको नहीं लगता कि तो आप... मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। मुझे तो संविधान को देखना है। मैं संविधान के खिलाफ अगर काम करूंगा तो कानून के हाथ मुझ तक फौरन पहुंच जाएंगे। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैंने भारतीय कानून को क्रैक नहीं करना है, भारतीय कानून को नहीं तोड़ना है, भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं करना है। लोगों की भावना जितनी मर्जी आहत होती रहे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक शेख चिल्ली जिस पेड़ पे बैठ के उसी पेड़ की शाख को काट रहा था, अगर किसी आदमी ने उसको मूर्ख कह दिया, इसका मतलब उसकी भावना आहत नहीं होगी, वो मूर्ख है। अब वो कहने लगे मेरी भावना को आहत कर दिया, तू साले मूर्ख है, तू उसी पेड़ को काट रहा है जिस पे बैठा हुआ है। तो ये मुसलमान भी ऐसे ही हैं, अपना आप को खा रहे हैं। जितना इस्लाम की तरफ कट्टर हो रहे हैं उतना ही अपना आप को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे जो पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, मैं जैसे बात करूं, किसी भी पार्टी की बात कर लूं मैं, वो बोलते हैं लाइक जैसे बीजेपी कह रही है आप वालों ने ये किया, आप वाले बोल रहे हैं कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बीजेपी ने ये किया। तो वो बोल देते हैं, उसके कोई तर्क वितर्क या लॉजिक नहीं देते हैं। मेरे को आपकी सबसे अच्छी बात है जो मैं फील कर रहा हूँ वो ये लग रही है कि अगर आपने बोला ना ABC या ABZ, तो आपने उसका जी का रेफरेंस दिया कि एक बी के बाद जी क्यों आ रहा। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हो और खुला बोल रहे हो, ये नहीं कि हवा में तीर छोड़ दिया और लग गया नहीं लगा नहीं लगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखी, पूरी वीडियोस देखी मैंने, तो दम तो है। हाँ, तो अगर तथ्यों पे बात नहीं करते ना तो अब तक तो कब का मारा जाता या फिर जेल में होता। ये दो रिजल्ट होते, क्योंकि झूठा आदमी जेल में मिलेगा और झूठा आदमी कमज़ोर भी होता है ना। तो कमज़ोर आदमी जल्दी मारा जाएगा, सच्चा आदमी कमज़ोर नहीं होता। और कानून के खिलाफ नहीं है तो कानून हमारे तक नहीं आएगा। आदमी से हम क्यों डरें, कानून से डरेंगे।
आपने खिलाफ की एक बात बोल दी मेरे को, थोड़ा सा इसको मैं बोलूँगा, आप शायद इसको मेरे से सोचोगे कि ये तो यार ये मेरा थीम नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं फिर भी पूछूंगा क्योंकि मेरे मन में आ रही है। आपको नहीं लगता बीजेपी सरकार है इसलिए सलीम वास्तविक ज़्यादा उछल के आ रहे हैं या निकल के आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है वैसे, क्योंकि मैंने बता दिया कि जब मैं कांग्रेस थी तब भी काम कर रहा था। ये बैड लक समझो या कुछ भी समझो कि उस वक्त वायरल नहीं था। मगर हवा तो आपको अभी मिली है सर। है जी, हवा तो हाँ। आपको अभी मिली हाँ, है। और हमें फायदा भी है, सपोर्ट भी है। अगर सरकार कांग्रेस की होती और मैं इतना वायरल उसके राज में होता तो शायद बहुत कुछ होता। जैसे मतलब मुझे मारने की बहुत कोशिशें होती और शायद कोई सी कामयाब भी हो जाती, लेकिन अब नहीं हो सकता। भाजपा तो सर बीजेपी। आपको लगता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मस्जिद करती है? भाजपा बताऊं, मैं पहले भाजपा को बहुत बुरा बोलता था, ये फैक्ट है। मैं भाजपा के खिलाफ था। मैं ये कहता था कि ये विकास पे काम नहीं करती है, ये हिंदू मुस्लिम पे काम करती है। लेकिन सच्ची पूछो ना, हमें विकास की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें अपने देश की ज़रूरत है। इसको बचाने की ज़रूरत है। और ये देश इस्लाम खोखला करता जा रहा है। यहाँ से इस्लाम को ख़त्म करने में बीजेपी एक नंबर का काम करेगी। और जिस टाइम यहाँ से ये इस्लाम ख़त्म होगा ना, इस देश का विकास ऐसे होगा कि मतलब जैसे रॉकेट चलता है ना, इतनी तेज़ी से विकास होगा। तो ये जिस दिन करेगी असली विकास बीजेपी करेगी, ये अब मुझे समझ में आया है। और हम जैसे लोगों को भी मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का। विकास आपने चलो बीजेपी करेगी करेगी या कर रही है? हो भी रहा है ना, आप देख लो ना कितना अपडेट हो चुका आपके सामने है। विकास क्या होता है? नए साधन बन जाना, नए रोड्स बन जाना, नए लोगों को तकनीकें मिल जाना, वो सब आ रही हैं, चल रही हैं। और क्या विकास चाहिए? और तो हमें अपने देश को बचाना है, क्योंकि हम 2 बार पहले भी गुलाम बने हुए हैं। कभी हम अंग्रेजों के गुलाम हो जाते हैं, कभी हम मुगलों के गुलाम हो जाते हैं। वजह कि हमारे अंदर के लोग ही हमसे गद्दारी करते हैं आपस में। अभी भी मुस्लिम लोग जो है ना, इसको सरिया कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ इंडिया के अंदर। जिस दिन यहाँ पे सरिया कानून लागू हो गया, मुसलमान बढ़ गया, इंडिया ख़त्म हो जाएगा जी। कभी हम अब बचपन में सुना करते थे लंदन लंदन लंदन, इंग्लैंड बहुत बड़ी चीज़ समझते थे, और थी भी उस वक्त बड़ी चीज़। अब हम अगर लंदन की या इंग्लैंड की तस्वीरें देखते हैं ना, अरे क्या पाकिस्तान भी उससे मतलब बेटर हो रखा है। इतना गंदा बना दिया इन्होंने इंग्लैंड को, मुस्लिमों ने। अच्छा। वहाँ पे जा जाके इन मतलब इतना गंदा कर दिया कि पाकिस्तान भी उसके सामने बेटर है, जबकि इंग्लैंड एक टाइम में नाम था। तो इनसे बचाना पड़ेगा, ये जो इस्लामिक कट्टरवाद है ना, इससे अपने देश को बचाना पड़ेगा। और इसको केवल बीजेपी ही हवा दे सकती है। हमारे हमारी नस्लें हिंदू ही तो थे हम, हमारे जो परिवार थे पिछले वो हिंदू ही तो थे, उनको कन्वर्ट कर करके बिल्कुल। मुसलमान बनाया है। तो हमारे पूर्वजों के साथ ही तो बुरा हुआ है। बिल्कुल। अगर हमें कोई सरकार हमारे पूर्वजों पे लाना चाह रही है, क्या बुरा कर रही है वो? मेरे ख्याल से अच्छा कर रहे हैं काम। मेरा सवाल था आगे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जैसे बीजेपी, सपा, आरजेडी, बहुत सारी पार्टी जो भी है, मेरा सवाल था सलीम वास्तविक जी से कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? तो मैं खुद ही आंसर दे देता हूँ आपके भी, आप पे बीजेपी को सपोर्ट करते हो आप। 100%। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि आपको नहीं लगता जिस तरह की आप बातें कर रहे हो, मैं क्षमा चाहूंगा बस मेरे को, क्योंकि एज अ ह्यूमन मेरे को अंदर से आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी समर्थक हूँ या बीजेपी कट्टर हूँ, ऐसा नहीं है, बट अंदर से आ रही पूछूंगा। आप सर जितनी बातें कर रहे हो ना, वो लाइक एक व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाली बातें कर रहे हो। उसमें दिखाया जाता है कि भाई हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं, हमें इस्लाम खत्म करना है, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है। मैंने इतनी एज इतने लोगों को देख लिया, आज तक कभी मैंने किसी मुस्लिम परिवार को किसी हिंदू में से लड़ते हुए मैंने नहीं देखा साक्षात सामने से कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसके घर का। इवन घरों के खाने अल्टा पल्टी हो रहे हैं, बच्चे खेल कूद रहे हैं, वो जो अपना कर रहा है कर रहा है, वो जो अपना कर रहा है कर रहा है। आपको नहीं लगता सर ये सारी चीजें सिर्फ कैमरा पे या डिबेट्स जो चल रही हैं पॉलिटिकल जितनी भी हो रही है उनमें हो रही है? और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी बातें जो आपकी हो रही है ना, अभी जो आपने टिप्पणी करी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैं देखता हूँ कि वो मैसेज रोज सुबह नियम से बीजेपी वाले भेजते हैं लोगों को, और लोगों को जो है बताते हैं कि ये ऐसे सियासती फंडे है ना, सियासती फंड है। देखो, बीजेपी किसी काम के दम पे नहीं आई है, ये हिंदू मुस्लिम के दम पे ही आई है वाह, ना। ये बात सच है। इसका कोई पहले काम नहीं था, और अभी तक भी कोई ऐसा काम आप खास दिखा नहीं सकते। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम बेस पे आई है, और ये बढ़िया बेस है। इसको
कैसे समझाएं हम। कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो कि बीजेपी को पसंद नहीं करते, लेकिन बीजेपी का एक यही काम, बहुत बड़ा काम है कि वो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रहेंगे तो इसमें फिर भी सभी, ये थोड़ा ही कि रहेंगे नहीं, मुसलमानों को मार देंगे या ईसाइयों को भगा देंगे, ऐसा थोड़ा ही है। रहेंगे तो इसमें सभी, लेकिन यहाँ पे फिर वो इस्लाम को काबिज होना वो मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। और इस्लाम कितनी बुरी बीमारी है इसका आपको पता नहीं है, हमने पढ़ रखा, हमें पता है, हमारे जहन में था तो हमें पता है, आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों के साथ जो मुसलमान दोस्ती रखते हैं ना, आपको उनके अंदर की मेंटेलिटी का नहीं पता, हमें पता है। अच्छा। है ना। आप तो ऊपर ऊपर से देखोगे जो दिख रहा है। जब वो लोग नादान होते हैं तो वो पक्के यार होते हैं। जिस वक्त वो इस्लाम को पढ़ लेते हैं फिर वो आपके यार नहीं होते, वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। आप उनके लिए गंदे हो जाते हो, आप टट्टी हो जाते हो, उनके लिए नजस हो जाते हो, नफरत के लायक हो जाते हो। आपके साथ वो कोई लेन देन करना पसंद नहीं करेंगे। मौका मिलने पे आपको जो है नीचे गिराने का काम करेंगे और खुद को उठाने का काम करेंगे। सभी? हाँ, ये सभी जो इस्लाम को पढ़ लेगा। अच्छा। जो नहीं पढ़ लेगा तो उसकी तो कोई खता ही नहीं है ना, उसने तो पढ़ा नहीं है, वो तो नेचुरलिटी आ रही है उसके अंदर से। तो अच्छे आदमी भी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो अच्छे आदमी हैं। उनके काम अगर आप देखोगे तो वो कुरान के खिलाफ होंगे उनके काम, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। जब वो पढ़ लेते हैं अब उन्हें जन्नत दोजख का समझ में आ जाता है, फिर वो सारे काम वही करेंगे जो कुरान के अंदर लिखे हुए हैं। और कुरान मानवता का बहुत बड़ा दुश्मन है। मैं तो सर मेरे आप बोल आप रहे हो, डर मुझे लग रहा है। आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो, लिखा हुआ है मेरे ऐसा को कुछ। अंदर से वो आ रही है यार, मतलब क्या ही बोल रहे हो आप, जो मतलब। अब अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई आके ये कह दे, मान लो आप काफिर हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और कोई दूसरा मेरा हेड आके मुझे कह दे कि मैं इसके दिल में दहशत डालने वाला हूँ और ये डरेगा और तू इसकी बोटी बोटी काट देना, आपको कैसा लगेगा फिर? आपके सामने कोई मेरा हेड मुझे कह रहा है, मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हो, अब आपको क्या लगेगा? आप दहशत में नहीं आ बिल्कुल, जाओगे बिल्कुल। कि यार ये अब मेरे को मार देगा? 200%। कुरान की सूरे 8 नंबर की सूरे की 12 नंबर की आयत है। अल्लाह मियाँ कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा और तुम इकट्ठे होकर इनकी पोर पोर काट देना। पोर पोर मतलब समझ रहे हो ना? अच्छा, टुकड़े टुकड़े लाइक। पोर पोर, इतने इतने अच्छा। टुकड़े। तो ये अल्लाह मियाँ हो सकता है भाई? मुसलमान कितने 20%, अदर धर्म के लोग कितने 80%। वो 20% से 80% लोगों को कत्ल करवा रहा है। उसकी नज़र में 80% गलत है, क्योंकि उसको नहीं मान रहे। तेरे को क्या लेना भाई मनवा के? तूने पैदा कर दिया, अब उनके अच्छे कर्म देख। अगर वो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ठीक है, उनके कर्मों के ऊपर उनको सजा दे। ये क्या हुआ, तेरी नमाज पढ़ेंगे रोजे रखेंगे तो तू जन्नत देगा, फिर चाहे वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते फिरे तो फिर भी उन्हें जन्नत दे रहा है। फिर ये समझो कि अल्लाह की नहीं है, किसी इंसान का काम है। आप सर जब अपने टाइम में जब तक आपने इस्लाम को फॉलो किया, तब आप नमाज पढ़ते थे पूरे टाइम की? हाँ, उस टाइम तो पढ़ते थे। 5 टाइम की नमाज होती है? और कभी तो ज़्यादा भी 7-7 की भी करते थे, स्टार्ट 8-8 टाइम की भी करते उसमें थे। क्या पढ़ते हैं, वो क्या होता है जैसे? सूरे होती हैं कुरान के अंदर की, जो सूरे आयतें होती है वो पढ़नी होती। अच्छा, तो आपने प्रॉपर फॉलो किया उस टाइम पे वो? हाँ हाँ, उस टाइम तो जैसे मुसलमान फॉलो करता है वैसे किया आप? कभी छोड़ देते थे, कभी पढ़ लेते थे, कभी छोड़ देते थे, कभी पूरा अटैक पढ़ता था तो 8-8 टाइम की पढ़नी शुरू कर देते थे। जब थोड़ा अटैक कम हो जाता था उस टाइम 3 टाइम की, 2 टाइम की, जो मिलेगी उस टाइम पढ़ ली। ऐसे ही था जीवन। एक सर थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पूछता हूँ। हम सब नहीं बल्कि आपने भी सबने देखा होगा, सुना है कि जो हम मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, नाटक देखते थे पहले, उसमें अधिकांश आतंकवादी मुस्लिम से क्यों होते थे? और तो कुरान खुद आतंक की शिक्षा दे रहा है ना। ये मैंने जो सूरह बताई थी 12वें नंबर की, अल्लाह मियाँ इसमें खुद कह रहा है कि मैं आतंकवादी हूँ। वो खुद कह रहा है कि मैं लोगों के दिलों में दहशत डाल दूंगा। दहशत की इंग्लिश टेरर, टेरर फैलाने वाला टेररिस्ट। अल्लाह खुद कह रहा है मैं आतंकवादी हूँ और तुम भी आतंक फैलाओ। तो फिर ये आतंकी फैलाएंगे और क्या करेंगे? ऐसा सर बताते हैं कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तो जैसे जो जो पहले की मूवीज होती थी, उसमें जो शोले का कैरेक्टर था, जो वो अंधा जो होता है कैरेक्टर, इसी तरीके से जंजीर फिल्म में प्राण का जो रोल था, और कुली फिल्म में जो 786 का जो था, ऐसा बताया जाता है। कई जानकार, जैसे आप जैसे इस तरह की बातें कर रहे हो, वैसे और भी कई लोग हैं, तो वो बताते हैं कि ये कांग्रेस की थीम थी, पॉलिसी थी। पैसा देते थे, प्रमोट करते थे, ऐसी वीडियोज को खुद प्रमोट करते थे और सलाह देते थे कि आप ये चीज यूज करो, करवाते थे वो इस काम मानते हैं को। इसको आप? हाँ हाँ, ये फैक्ट है, जो सच है वो मानना पड़ेगा ना। अब क्यों नहीं होता ऐसा? अब क्यों नहीं आता कोई प्राण जैसे रोल लेके?
है ना। अब फर्क है अब, क्योंकि लोगों को पता भी है कि भाई ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। सर एक बात हो, जो लव मैरिज होती है इस्लाम में, या मुस्लिम्स अगर लव मैरिज कर लेते हैं वो जायज़ है? नहीं, एक्चुअली जायज़ नहीं है, लेकिन जब आप उसका इरादा देखेंगे ना, वो इरादा जायज़ है। यानी कि अगर वो उसको मुसलमान बना के अपने साथ रखता है तो वो जायज़ है और वो एक अच्छा काम है। ठीक है। और अगर आप उसको एज इट इज लेके आ रहे हो तो वो जायज़ नहीं है। यानी कि अगर वो हिंदू है हम्म। और आप उसे ला के भी हिंदू ही रख रहे हैं हम्म। तो वो हराम है आपके वो साथ। हराम है। हाँ, और उसने अगर कन्वर्ट कर लिया अपने को फिर तो ओके हलाल है हो। सर। एक सर, एक परेश रावल की एक मूवी आ रही है, मूवी का नाम है द ताज स्टोरी। मैं दो तीन बातें उनकी उसमें दो तीन जो टैग्स या दो तीन लाइंस बोली ना उसने, उन्होंने जो बोली है मैं वो बोलूंगा, फिर आप इस पे थोड़ा सा मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। उसमें बोला है कि ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए, वो उसमें बोल रहे हैं, परेश रावल ने बोला है। फिर बोला है कि ताजमहल को मंदिर घोषित करो, ये लाइन है उसमें। ताजमहल, उसमें बोला कि शाहजहां कंफ्यूज कंफ्यूज तो नहीं था कि इसे मंदिर बनाए या मस्जिद बनाए। उसके लाइक जो गुम्बद है ना ऊपर का, वो मंदिर की भी शेप है, मस्जिद की भी शेप है। इसके बाद है कि वो बोल रहे हैं कि भारत की रग रग में सनातन है, मतलब एक तरह से उसको फेक या झूठा या गलत बताया गया है। इससे कहाँ तक अच्छा, इत्तेफाक रखते हो आप? देखो उस पे जो स्क्रिप्चर है ना, बाद में वो तो नया ही बना है, वो पहले नहीं था। गुम्बद जो है। नहीं, वो जो ताजमहल बना है ना, हाँ। वो नया ही है, वो पुराना नहीं है। हम्म। उसके नीचे क्या था ये है। यहाँ पे जितनी भी मुस्लिम स्थल है ना बड़े बड़े, जैसे बाबरी मस्जिद थी, एक वो नई मस्जिद एक और आ रही है निकल के, क्या नाम है उसका, ज्ञानवापी। हाँ। ताजमहल है, तेजो महल था असल में ये, काबा है, काबा के अंदर भी मूर्तियाँ हैं। हम्म। ये सब पहले हिंदू धार्मिक स्थल थे, इनके ऊपर नया निर्माण करके इनको अपना नाम दिया है। हम्म। इसी तरह ताजमहल भी था। ये जगह पता नहीं तेजो महल कहीं पे लिखा है, किस जगह लिखा है मुझे याद नहीं है, मेन गेट पे भी है कहीं पे लिखा हुआ। तो ये हो सकता है उस वक्त कोई मंदिर हो और उस पे इसका कब्जा था, तो वहाँ पे इसने ये बनाया हो उसका मकबरा। तो इनका कहना भी ठीक है कि अंदर क्या है, इसके ऊपर तो नया बना दिया, अंदर क्या था। तो तो सर ये जो चेक। अंदर, अब मैं आपसे एक सवाल इसी पे सवाल पूछता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी को सपोर्ट करते हो आप, एक टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, नीचे जाने की इजाजत नहीं थी या नहीं पता था क्या था। आज तो बीजेपी की सरकार है, आज क्यों नहीं पता करते कि नीचे क्या है? भाई कर लेना चाहिए। क्वेश्चन है ना कि हाँ, देखिए तो, अगर कर लेना चाहिए, आज तो हिम्मत भी है। हिम्मत भी है, सब कुछ तुम्हारे पास ही है। हाँ, तो क्या पता कोई कार्रवाई चल भी रही हो इस टाइप की। अच्छा सर, योगी सरकार जब से इसमें आई है, यूपी में आई है, आपको लगता है कि यूपी में कुछ अलग अलग तरीके की ताकत या पावर या स्टेबिलिटी आई है? हाँ, एक तो पुलिस सक्रिय हो चुकी है बहुत ज़्यादा, अच्छा। और पुलिस के सक्रिय होने का मतलब है कि गुंडा राज कम हो जाना। नहीं तो यूपी का नाम है, और ख़ास तौर से इस साइड की यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये बदमाशी के अंदर इसका नाम था। बिहार भी इसके सामने कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है यहाँ पे आदमी क्राइम करने से भी डरता है, हरकतबाजी करने से डरता है। वजह कानून, और कानून को सख्त करने वाला कौन होता है? सीएम। तो काम है भाई। आपको लगता है जब से योगी सरकार आई है या जब से योगी जी आए हैं, तब से जो वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ कुछ जाति हो रही है? नहीं, वो ठीक हो रहा है, जास्ती नहीं हो रही, वो नहीं? ठीक हो रहा है। जास्ती तो जब होगी जब किसी अच्छे आदमी की ऐसी रिपोर्ट सुनने में आए कि भाई अच्छे आदमी को परेशान किया है। अब तक जितनों को परेशान किया है ना, वो थे इसी लायक, जैसे मुख्तार अंसारी हुए, ये जितने भी गंदे लोग थे, बदमाश लोग थे, इन पे कंट्रोल है। तो होना चाहिए ना। अगर हिंदू हो ऐसा आदमी, उस पर भी कंट्रोल है। मारा गया पीछे से एक हिंदू क्रिमिनल भी बहुत बड़ा, नाम याद नहीं, पंडित करके ही था वो। तो क्रिमिनल के लिए खतरनाक है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। तो मुसलमान क्रिमिनल ज़्यादा है, इसलिए लोगों को लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है। भाई तुम क्रिमिनल काम क्राइम मत करो तो तुम्हारे खिलाफ ही नहीं होंगे। अपना रोजी रोटी के लिए जाओ, कमाओ, लाओ, खाओ, मजे करो। गलत करोगे तो फंसोगे ना। आप सर इसी से परिचित हो कि जो वक्फ बोर्ड का पहले कोई कानून हुआ करता था कि भाई गैर मुस्लिम की लैंड या जगह पे जो वो कब्जा या वो ले लेते थे जो भी, अब ऐसा कोई कानून आ गया कि नॉन मुस्लिम अगर किसी की प्रॉपर्टी है, लैंड है, तो वो उसको नहीं ले सकते, ऐसा कोई कानून है? अब जानकारी है? हाँ, एक भर्ती तो हो चुकी है ना, एक आदमी को वक्फ बोर्ड में एक्स्ट्रा लिया जा रहा है ना। तो ये वो इसीलिए लिया जा रहा है कि कोई गलत फैसले ना हो, इसी वजह से लिया जा रहा है। हमने तो बल्कि अपनी बात रखी थी कि भाई हिंदू को लेने के बजाय किसी एक्स मुस्लिम को रख दो एक सदस्य के रूप में,
पर पता नहीं कभी सुनवाई होगी या नहीं होगी। हाँ। अच्छा चलो, अयोध्या के टाइम पे सर जो भी फैसला आया था माननीय कोर्ट का हमारे का, उसके साथ ही जो एक हमें जो मस्जिद के लिए भी एक दिया गया था भाई ये अयोध्या है और ये मस्जिद है, तो उस मस्जिद की कहाँ तक की क्या उसकी अपडेट क्या है, मतलब काम चल रहा है, शुरू हो रहा है, बनेगी नहीं बनेगी, क्या है कुछ है नहीं मुझे जानकारी? मैं ध्यान भी नहीं देता इन चीज़ों पर, लेकिन सरसरी तौर पर पता लगता रहता है काम चल रहा है और ये बनाने की सोचते हैं, जबकि वो हराम है। यानी कि हिंदू की दान की हुई जगह पे मस्जिद बना ही नहीं सकते, हिंदू से मदद ले ही नहीं सकते। तो ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करने के चक्कर में ले रहे हैं, नहीं तो इस्लाम के हिसाब से वो चीज़ हराम हो चुकी है। सलीम सर अभी बीच में चला था आई लव मोहम्मद, ये क्या था, थोड़ा सा बताओगे सर, थोड़ा सा क्या चीज़ थी ये गुंडागर्दी थी, अपनी ताकत दिखाने का था। और कोई आई लव मोहब्बत करना है अपने घर में करो, अपने दिलों पे लिखो, अपने दरवाजों पे लिखो, अपनी दुकानों पे लिखो, सड़कों पे बैनर ले ले किस लिए घूम रहे हैं आई लव मोहम्मद। वो हिंदुओं को डरा रहे हैं कि हम ताकतवर हैं, हम ये हैं। कुछ मौलानाओं की हरकतें होती हैं, मुसलमान बेचारा उसमें फंस जाता है, शिकार हो जाता है, उनके पीछे लग लेता है। मतलब कोई भड़काव किस्म का था ये, मतलब जान के किया गया था या फिर क्या था जानबूझ सर? के ही अच्छा। हमेशा ऐसे ही कोई हिंदू का त्योहार जब होगा तब सब ये सियासत कराती है। ये कोई हिंदू मुसलमान को अपना आप नहीं कर रहे, ये सियासत कराती है पैसे से। बीजेपी कराती है। सारी यार अभी सभी सियासती, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, सभी कराते हैं, आप वाले भी सभी कराते हैं, क्योंकि ये मसाला है। अगर ऐसे नहीं कराएंगे तो लोगों में मसाला क्या जाएगा। एक से दो वर्ड बोलूंगा, दोनों को बयां करना अपने शब्दों में छोटे में। हलाल और हलाला, हलाला क्या होता है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा हमें जानकारी दो सर, ये क्या होता है ये? हलाल तो हलाल तो उसको कहते हैं जो इस्लाम के मुताबिक सही चीज़ हो, वो हलाल है। ठीक है। अगर वो बुरे तरीके से कमाई हो या कुछ गलत काम किया हुआ हो तो वो हराम है। और यहाँ हलाला उसको बोलते हैं जब औरत को तलाक मिल जाती है किसी आदमी से और वो वापस उसी के पास जाना चाहती है, तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकती। अब उसको वाया दूसरा स्टेशन पकड़ के जाना पड़ेगा, यानी कि किसी और आदमी से शादी करेगी, वो उसको तलाक देगा पूरे मज़े लेके। जब उसको तलाक मिल जाएगी फिर वो उस आदमी पे आ सकती है। अच्छा। ये हलाला है। मतलब इसका हलाला नाम का जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन प्रोसेस ये है। हलाला नाम मौलवियों ने दिया है, लेकिन ये प्रोसेस कुरान की सूरह बकरा की आयत 229 के अंदर लिखा हुआ है प्रोसेस। एक सर अभी योगी सरकार ने एक डाला था कुछ यूपी में, जो जो फूडिंग आइटम होते हैं उसमें वो हलाल का कोई टैग या मार्क लगा देते हैं, आप उसके बारे में पता है आपको, वो जानकारी है? हलाल वो मना सर्टिफिकेट, मतलब ऐसा कुछ कानून आया कि उसको रोक दिया गया? हाँ वो रोक दिया गया। वो मुसलमानों ने अपने लिए कमाई का जरिया बनाया था, हर चीज़ को हलाल 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 सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया था। शुरू कर दिया। एक सर थोड़ा सा मतलब डिफरेंसेस जानना बस मेरे को, ये कुरान समझ में आती है कि कुरान लाइक जैसे हमारे हिंदूज में हमारे जो ग्रंथ है जो हमारी, उसी प्रकार से कुरान है आपकी, समझ में आ गया। सर ये हदीस क्या होता है, हदीस थोड़ा सा? हदीस जो है, जो पैगंबर थे मोहम्मद, उन उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया उसका बयान है। जितने भी हदीस है ना, हदीस एक बुक है। अच्छा। और उसमें मोहम्मद साहब के जीवन के किस्से लिखे हुए हैं, कब उनके सामने क्या समस्या आई तो उन्होंने क्या क्या किया, वो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर। तो ये कोई अलग बुक है? हाँ ये अलग है। ये भी उन्होंने लिखी थी, उस्मान जी जो बताने वाला हूँ? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये अलग अलग लोगों ने, सही बुखारी है अलग अलग लोगों की है, हाँ। मुसन्नद अहमद है, सब अलग अलग लोगों की है। ये इंसानों की लिखी हुई बताई जाती है, वो अल्लाह की बताई जाती है कुरान। एक सर थोड़ा बुरखा को बयां करो कि बुरखे का लॉजिक क्या है? कुछ नहीं है, वो बता चुका ना पहले में, वही जो आ रीजन चुका था है। वहाँ का मौसम के अनुकूल हाँ हिसाब से। हाँ, ठीक रेतिला है। रेगिस्तान। अच्छा वो रीजन था, वो उसको आज भी कैरी कर रहे हैं वहाँ लोग। औरत भी और मर्द भी, उनकी मजबूरी है, ऐसा पहनना पड़ता है उनको। नहीं पहनेंगे तो उनको चर्म रोग होगा, दिक्कत होगी उनको। ये है। आपने सर एक ना किसी इंटरव्यू में आपने बोला हुआ है कि मुस्लिम्स में या इस्लाम में लिखा है कि 160 62 63 जो भी है कत्ल करने की अनुमति, ऐसा कुछ है, ये सच है? हाँ सच्ची बात है। मतलब कत्लो किताल इतना लिखा हुआ है कुरान के अंदर, जबकि इतनी बातें मानवता की लिखी होती तो बढ़िया रहता। मानवता के लिए। मुझे एक चीज बताओ, आपने ना एक इंटरव्यू में बोला है, मैं उसमें देख रहा था कि धर्म परिवर्तन, आज भी धर्म परिवर्तन जो है कराते हैं आप लोगों में, मतलब लाइक दूसरे धर्म जो गैर मुस्लिम होते हैं उनको जो है एक तरह से पुश करते हैं, ये सच है, ऐसा होता है? हाँ हाँ, ये तबलीगी जमात यही काम करती है। अच्छा, तो डायरेक्टली करते हैं इनडायरेक्टली करते हैं सर ये?
डायरेक्ट ये तो सबके सामने घूम रही है, सड़कों पे घूमती हैं, घरों में घूमती हैं, गलियों में घूमती है, इनको कोई रोकता ही नहीं। हम्म, 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 जबकि रोकना चाहिए भाई, तुम अपना धर्म मान रहे हो ना तो अपने धर्म को मान लो। हम्म, तुम गलियों में काहे को घूम रहे हो भाई, लोगों को इस्लाम का बताते हुए? हम्म, और बता रहे हो तो फिर तुम पूरा इस्लाम बताओ ना। हम्म, अब नहीं, अब सरकार भी कमजोर है यहाँ पे इस मामले में। नहीं तो जब पता है कि यार ये लोग इस तरह हाँ, धर्म परिवर्तन कराते फिर रहे हैं, क्यों उनको खुला छोड़ रखा है? सही बंद बात। कराओ ना, ये निजामुद्दीन वगैरह सब बंद कराओ। ये इसका हेड ऑफिस है तबलीगी जमात का। अच्छा, और सर ये 72 हुरूर जन्नत ये होती है? कुछ नहीं है यार, सब फर्जीवाड़ा है। हम्म। हाँ। इसमें ना आपने एक वो लिखा है, एक एक मैं आपका देखा था कि इस्लाम में गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकते हैं, ये सच है क्या? हाँ, कर इस्लाम सकते में हैं। गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकते हैं? गोद का कोई रिश्ता मायने नहीं रखता इस्लाम के अंदर। कर सकते हैं। हाँ। एक क्वेश्चन बताओ सर मेरे को, कोई अल्लाह नहीं है, ये आपके अल्फाज हैं, आपकी ही वीडियो मैंने देखी है, कोई अल्लाह नहीं है, आपको लगता है बहुत भारी और बहुत गहरी बात है ये? नहीं तो बिल्कुल साफ सीधी बात है, नहीं है तो नहीं। कोई अल्लाह नहीं है? नहीं, करके देख लो, कोशिश करके देख लो, समझ के देख लो। बिना समझे तो नहीं पता लगेगा, तजुर्बा करेंगे तभी समझ में आएगा। किसी चीज़ के बारे में हम जब तक जानकारी निकाल लेंगे नहीं तब तक तो पता नहीं चलेगी। अभी तो मान के बैठे हुए हैं कि अल्लाह है, मानने बैठे हैं बस, जानना तो नहीं। हमने जान लिया कोई अल्लाह नहीं है। सर धमकी नहीं आती आपको? ओ फोन पे तो फिर सबको, फोन पे तो आदमी आपने- प्रधानमंत्री को धमकी दे ले, क्या उखड़ रहा है? आपने अपना नंबर जो है बिल्कुल वो इंस्टाग्राम सब जगह डाल रखा है और हर जगह डालते हो आप नंबर अपना, हाँ, तो आपको धमकी नहीं आती? माँ बहुत आती है, आती बोल तो है? रहा हूँ। फोन पे तो कोई किसी को भी धमकी दे देता है, सामने आओ ना। सर थोड़ा बताओ ना किस किस तरीके की, मतलब लोगों के अल्फाज कत्लो बातें- पूरे जनून में आके धमकी देते हैं पूरे। एक दो बातें बताओ ना सर जरा, किससे कुछ? कि मैं तेरी गर्दन पे इतनी कुल्हाड़ियां मारूंगा, रो रो के यार, रो रहे हैं आंसुओं से, और अरे धमकी इस तरह की दे रहे हैं। अच्छा मैं कहा, देख साला पागल है। है। आप कैसे लेते हो उसको? मैं तो कॉमेडी में लेता हूँ, हंसता हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ फेसबुक पे। सर सामने वाला गाली दे रहा है, चाहे फोन पे ही सही, आपको लगता है मतलब चुपती नहीं, लगता नहीं गाली दे रहा है यार, यार ये दे रहा है, देर तो हम नहीं लेते, हम ले ही नहीं रहे उसको। दिए जाए। घर से जब बाहर निकलते हो आप कभी, कोई आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा है, ये तो आपके ऊपर है ना कि आपको गुस्सा लाना है कि नहीं लाना है, आपके ऊपर है ना। इतना तो कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर। हमें पता, हमें गुस्सा करके फोन पे वो हमारे को गालियां बक रहा है, हम उसे गालियां बकेंगे, क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। फोन काट दो, ब्लॉक कर दो। जब सर घर से बाहर निकलते हो आप, लोग पहचानते हैं आपको? आप पहचानते हैं। हैं? हर कोई पहचानता है। ठीक है, तो कभी धमकी वगैरह जो दे रहे हैं फोन पे, कभी सामने जो से सामने है उनको पता है ना हमारे बारे में। उनमें से कभी किसी बंदे ने आके कॉलर पकड़ा, गाली दी है, धक्का दिया, ऐसा साले कुछ? को वहीं जमीन में नहीं काट देंगे। कानून भी तो हम बता रहे हैं ना, अब आज तो कानून भी हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि हम कानून के अनुकूल काम कर रहे हैं। मैं ही हूँ सर, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं जानता हूँ कि आप क्या हो, लाइक आप टॉप हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, हर चीज़ में। मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, मगर ये मेरे पास आए, कौन है सलीम, कहाँ रहता है, और मैंने इनको बता दिया, तो कभी ऐसा कोई शख्स आया सामने से पकड़ के कि जो अननोन बंदा आया मोहल्ले पड़ोस में, आपके घर में घुसा है कोई? एक्चुअली पता क्या, जब भी कोई आता है ना हमारे तक, तो वो डायरेक्ट आ ही नहीं सकता, वो किसी के जरिए ही आएगा, जैसे बताया हाँ वही गया वही वही है ना। हाँ। तो जितने लोग हमारे को जानते हैं ना, उनको पता है हमारे बारे में कि ये आदमी कैसा है, व्यवहार जानते हैं वो हमारा। तो उल्टा उसी के साथ हो जाएगा पूरा, जो हमारे बारे में आगे पूछताछ करेगा। ऐसा यहाँ नसबंदी कॉलोनी में हो चुका है। कुछ दो लड़के थे सीलमपुर के साइड के, जाफराबाद की साइड के, कट्टा लगा रखा था उन्होंने आगे, और बाइक पे थे। उम्र उसकी 20 साल भी नहीं, दोनों की उम्र 20 से कम थी। दो लड़के थे, मेरी दुकान थी ऊपर की मंजिल पे, और वो मस्जिद के पास खड़े होकर मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहे थे कि भाई सलीम नास्तिक से मिलना है, सलीम नास्तिक के पास जाना है। वहाँ हमारे कुछ बच्चे खड़े हुए थे, अब वो कहने लगे भाई फ़ोन कर ले। कह रहे ये फ़ोन नंबर नहीं है। कहने लगा तू यार सलीम नास्तिक से मिलने आ रहा है, तेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है उसका, इसका मतलब क्या है? अब वो भागने की तैयारी करने लगे। अच्छा। अब उसने, एक लड़के ने, पता नहीं उसको क्या डाउट हुआ, उसने उसका पीछे गिरवान पकड़ के खींचा, तो उसका तमंचा गिर गया। तो उन्होंने उसको बहुत मारा, खून खून कर दिया। जब तक मैं वापस आया, जब तक मुझे पता लगा, तब तक वो एक भाग चुका था जो बाइक पे था, एक जो गिर गया था उसको उन्होंने बढ़िया तोड़ दिया था। अब उसे थाने में देना था। मैं कहा यार इसकी लौंडे की अभी उम्र भी कुछ नहीं है, पढ़ रहा लिख रहा भी हो, और इसने ऐसी हरकत कर दी। उसकी माँ को फ़ोन करके मैंने उसे छुड़ाया, चोरी से भगा के ले गया मैं उसको वहाँ से, नहीं तो उसे लौंडे ही मार देते वहाँ। तो बाहर का आदमी की तो वहाँ ये हालत होगी, और अंदर का कोई हमारे साथ कर ही नहीं सकता।
प्यार हम हर किसी से करते हैं, अपने ही आदमी हैं सारे। बढ़िया सर, आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक बात बोलना चाहूँगा मैं कि हमारा मतलब मैं ये सोच रहा था, मैंने यार आपसे बात करूँगा, क्या बात करूँगा, ये मेरा थीम नहीं है, मेरा टॉपिक नहीं है। हालांकि आपने जिस तरह की बातें करी ना, मैं मतलब बंद गया, मतलब मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था आपकी बातों में। अपने आप ही होती चली गई बात। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। दूसरा सर, एक पर्सनली एक बात बोलूँ, आपकी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक अमिताभ बच्चन जैसे भारी आवाज़, पुनीत सर जो दुर्योधन बनते थे, आपकी आवाज़ में दम है, मतलब ये सब कुदरत ने तैयार करा बढ़िया बढ़िया। है। नहीं सच में सर, आपकी बात भारी आवाज़ है, अच्छी हाँ। आवाज़ है, और सुनने में साउंड अच्छा करता है। कूल हो सर, मैंने देख लिया आपको, हाँ। कूल हो आप। अपनी टेंशन वेंशन भड़क भड़क नहीं है कुछ भी, अपनी होगी होगी, ठीक है, जा भाई, देख लेंगे। बढ़िया। एज जैसे जिस हिसाब से एज बढ़ रही है, 1% नहीं लगता कि यार नहीं यार छोड़ना, अब शांत रहे, अपने घर रहे आराम से, क्यों चक्कर में पड़ रहा है, दिमाग में नहीं आता कभी ऐसी अपने चीज़? घर ही है, शांति है, मजे में ही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, बुरी चीज नहीं दे रहे, अच्छी चीज दे रहे हैं। मुसलमानों को ये चाह रहे हैं कि कामयाब हो जाएं, बहुत बढ़िया। ये इस जाल से निकल जाएं, तरक्की की तरफ आ जाएं। हम अच्छा ही तो काम कर रहे हैं, बुरा थोड़ा ही कर रहे हैं। जिसको लग रहा है अल्लाह है मानता रहो, उसे हमारे से क्या फर्क पड़ रहा है। अगर हम मना कर रहे हैं, हमारे मना करने से उसकी जन्नत थोड़ा ही कैंसिल हो जाएगी। वो मानता रहो अपने अल्लाह को, जिसको समझ आ रही है उसे तो समझने दो। एक आखिर में मैं अपने कैमरे पे अपने दर्शकों को कैमरे के माध्यम से बोल देता हूँ, मैंने मतलब मुझे बहुत दिल से बोल रहा हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सर को एक कॉल करी, सर ने पहली बार में बोला कि हाँ भाई, मैंने सर को बोला कि एक लाइन दी थी, सर मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे 12,000 मात्र दर्शक जो मुझे देखते हैं सुनते हैं। तो सर ने मेरे को एक लाइन बोली थी, मतलब वो भी मेरे को याद है। मैं बता रहा था अपने जानने वालों को कि सर ने बोला कि सब्सक्राइबर होता मैं तब भी आता तेरे पास। मुझे सर ये मतलब छू गई दिल को बात नहीं, पर्सनली। एक निशांत नाम का लड़का है, उसने तो अभी तक चैनल भी नहीं खोला, पॉडकास्ट कर ली मेरे से। अच्छा। उसने अभी तक भी चैनल नहीं खोला और पॉडकास्ट करके एडवांस में रख ली। मैं उसके भी पास गया हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि उस पर आज 0 है या 1 मिलियन है। वाह वाह वाह। आज मेरी वीडियो जारी है, लोग तो देखेंगे, तो सब्सक्राइबर भी उसके बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ एक जी। सर आखिर में ना छोटा सा क्लोज करते हैं, एक छोटा सा मैसेज दे दो दर्शकों को, अगर दे सकते हो तो कुछ। भाई सच्चाई को समझो, सच्चाई को मानो, जो सच है उसको फॉलो करो। ये किताबों कुतुबों के चक्कर में रहने दो, ये धार्मिक किताबें ये भटका रही हैं। तो ये कुरान सबसे गंदी चीज़ है, इसको पढ़ो, पढ़ के समझो, और समझ जाओगे तो छोड़ दोगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है थैंक यू भाई। थैंक यू।